स्वागत है आपका मित्र। हम लोग स्टडी कर रहे हैं महर्षि पतंजलि जी द्वारा बताए गए अष्टांग सूत्र के बारे में, जिससे ना केवल युवाओं को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए एक सही डायरेक्शन मिलेगा, बल्कि साथ ही साथ अगर हमारे कोई ऐसे भाई हैं, कोई ऐसे बहन हैं जो ब्रह्मचर्य की शुरुआत से लेकर अंत तक की यात्रा यानी कि मोक्ष तक जाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अष्टांग सूत्र के यम को समझा था। आज एक स्टेप और आगे जाते हैं, नियम के बारे में कुछ चीजें समझ लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति यह संकल्प लेता है कि मुझे अपने जीवन में सही कर्म करने हैं और ये उसके जीवन का नियम बन जाता है, उसका जीवन बदलना तब से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, जब नियम की बात आती है ना, तो हमें 5 चीजों का खास ख्याल रखना है। पहला शौच, दूसरा संतोष, तीसरा तपस्या, चौथा स्वाध्याय और पांचवा ईश्वर प्राणिधान। इन सबको हम अपनी दिनचर्या में कैसे अपना सकते हैं, क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, एक एक करके जान लेते हैं। पहला है शौच, प्यूरिफिकेशन, पवित्रता, भौतिक जगत और अपने मन में शुद्धता लाना। और यह कैसे होगा? इस दुनिया में जो भी चीजें आपको लक्ष्य से भटका रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करें, पहचानें उन्हें और फिर अपनी जिंदगी से उन्हें हटाएं। जब मानसिकता की बारी आती है तो इतने ऊंचे विचार अपने मन में रखें कि गलत विचार आपके मन में जगह ही ना बना पाए। और दोस्तों, यह कंपलसरी है ओजस बनने के लिए, तब जाकर यह दिमाग में इकट्ठा होता है, लोगों का ध्यान आपकी तरफ जाने लगेगा। यहां तक कि अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा निराश है, दुखी है, वो आपके पास आकर बैठेगा, थोड़े समय के लिए आपसे बातचीत करेगा, उसका मन हल्का हो जाएगा, वो मोटिवेटेड फील करेगा। दूसरा है दोस्तों संतोष, कंटेंटमेंट, ग्रैटिट्यूड। छांदोग्य उपनिषद में इसके बारे में कहा जाता है कि परम सुख की प्राप्ति इसी से होती है। इस बात को हमें गहराई से समझना होगा मित्र। हम सांस ले रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। इस दुनिया में कितने ऐसे लोग होंगे जो आज का दिन नहीं देख पाए होंगे। आप जितने भी साल के हैं मित्र, आपकी जितनी भी उम्र है, दुनिया के किसी कोने में आपकी ही उम्र का कोई होगा जिसको अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी का सबसे बुरा खबर मिला होगा। इसलिए ग्रैटिट्यूड जरूरी है। एक बात का हमें ख्याल रखना है, संतोष का मतलब यह नहीं कि काम करना छोड़ दें, जो है जैसा है पड़ा रहने दें, नहीं, बल्कि इससे होता यह है कि आप साधना में और आगे जा सकते हैं, क्योंकि आप काम, क्रोध, मोह, लालच इन सब से फ्री हो रहे हैं। सोचिए, अगर ये सारी भावनाएं नहीं है तो आप अपने कर्तव्य को कितने अच्छे से निभा पाओगे। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा जो नियम है हमारा, वह है तपस्या का। जैसे एक स्टूडेंट है, वो अपनी डाइट को रेगुलेट करेगा, अपनी स्लीप को मेंटेन करेगा, रोज पढ़ाई करना उसकी तपस्या है। यहां आता है चैलेंज। बॉडी बोलेगा आराम करना भाई, आप बोलना नहीं करूंगा। मन और भटकाता है, कल से काम कर लेना, आज रहने दे। तुरंत आपको बोलना है कि नहीं, आज ही करूंगा। जैसे आप ये कह देते हो ना, बस तुरंत उस काम में लग जाना है। और अपने एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं, अगर आप एक बार काम में लग जाते हैं तो यही मन, यही शरीर जो पहले खिलाफ जा रहा था, ये आपकी टीम में आ जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है शो अप टू योर वर्क। ये सबसे मुश्किल काम है। जैसे सुबह जल्दी उठकर स्टेडियम जाना मुश्किल काम है, लेकिन एक बार आप चले गए वहां तक, आप शो अप कर गए, वहां पर दौड़ना शुरू कर दिया आपने, ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा आप आसान कर लोगे चीजों को, क्योंकि फिर काम के प्रति ना एक रिदम बन जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चौथा है स्वाध्याय। कुछ लोग इसे केवल सेल्फ स्टडी के साथ जोड़ देते हैं, कोर्स की किताबें बस उतना ही, बल्कि इसके अलावा भी श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन, गुरु का पाठ और मंत्र के जाप में भी उतना ही समय देना इंपॉर्टेंट है। जब आत्मा ज्ञान के पीछे जाता है तो उसको परमात्मा की एक झलक मिलती है। सीधे शब्दों में अगर कहूं तो अगर नॉलेज को लेकर, नॉलेज को पाने को लेकर हंगर है आपके भीतर, अगर आप ज्ञान के पीछे जा रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें आपके पीछे आना शुरू हो जाती हैं। और पांचवा है दोस्तों ईश्वर प्राणिधान, यानी परमात्मा को ध्यान में रखकर कर्म करना, उनमें समर्पित हो जाना। और ब्रह्मचर्य का पालन इसके बिना नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत ताकत लगती है इस तपस्या में। और जब आप शक्ति इकट्ठा करते हैं तो यह अहंकार ना पैदा करे, बल्कि हम और जिम्मेदारी के साथ अपने काम को करते जाएं। तो जरूरी यह है कि जिन्हें आप मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, उनमें ध्यान लगाएं, बहुत हेल्प होगी इससे।
और हाँ दोस्तों, महर्षि पतंजलि के अष्टांग सूत्र के बारे में और भी बहुत सारी जरूरी वीडियोस आने वाली हैं। तो बस आपको ब्रह्मचर्य आर्मी का हिस्सा बन जाना है। हम लोग साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप महानता की तरफ बढ़ते रहेंगे। जैसे ही आप ये 5 नियम का अभ्यास करना शुरू कर देते हैं तो आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव आने तय हैं। कौन सी किताब को पढ़ने से ब्रह्मचर्य में और ज्यादा आप मजबूत होंगे, किससे हेल्प होगी आपकी, उसका लिंक हम लोगों ने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।